हर दूसरे तीसरे हफ्ते हमारे प्रोड्यूसर साहब बता रहे थे कि बहुत चलता है ट्विटर पर, लोग पूछते रहते हैं कि कावेरी इंजन का क्या हुआ, पैसे नहीं है तो हमसे ले लीजिए। सीतारमण को भी लोग कहते हैं कि मैम टैक्स बढ़ा दीजिए, लेकिन अब ले आना चाहिए हमको इंजन। पूरा देश मांग रहा है। क्या सरकार को भी कोई जल्दबाजी है या आप वहाँ कोई जल्दबाजी नहीं देख रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल। ये नितिन, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा अगस्त को रेड फोर्ट के किले से, उन्होंने कहा कि अभी हमें अपना खुद का जेट इंजन लेनी चाहिए। और ये बड़े सालों के बाद हमें ये एहसास हुआ है। पहले तो कावेरी इंजन का तो प्रोग्राम तो चल ही रहा था 1980 से, लेकिन मैं मानता हूँ कि वो एक दौरा था, वासुदेव कुटुंबकम का दौरा था, कि सब हमारे भाई बंधु हैं, जहाँ से भी हम चाहते हैं वहाँ से हम इंजन खरीद सकते हैं, और कोई ऐसे सप्लाई चेन इश्यूज नहीं पैदा होंगे। लेकिन अब जो है, जिस दिशा में जियोपॉलिटिक्स प्रोग्रेस हो रही है, जैसे कि रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में जो कंपटीशन है, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में जो जियोपॉलिटिकल कंपटीशन है, और हम देख रहे हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे भयंकर जो युद्ध चल रहा है रशिया और यूक्रेन में, यूरोप में, लगातार 3.5 साल से चल रहा है, चौथे साल में एंटर होने वाला है अगले साल। इस वजह से बहुत सारे जियोपॉलिटिकल चेंजेस आ गए हैं, जिसमें हमें फोर्स किया जा रहा है कि आपको साइड लेनी चाहिए किसी का, या तो आप उसके पक्ष में हो या फिर हमारे पक्ष में। और जब हम साइड नहीं लेते हैं तो हमारे जो पुराने जैसे मित्र हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, हमें प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं। और ये हमें देखने को मिला है बहुत ही रिसेंटली। जैसे ये जो जी इंजन्स आने थे हमारे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के लिए, उसमें अचानक सप्लाई चेन इश्यूज आने लग गए। अमेरिका से जो इंजन्स आ रहे थे, हमारे जो टैंक है, अर्जुन टैंक और हमारे आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स और लाइट टैंक्स के जो इंजन्स जर्मनी से आने थे, वहाँ पे भी सप्लाई चेन इश्यूज आने लग गए। तो ये अचानक कौन से ऐसे इश्यूज आने लग गए, और वो जाहिर सी बात है कि वो प्रेशराइज करना चाहते थे हमें कि आप हमारे पक्ष में आ जाइए, आप रशिया को कंडेम कीजिए, आप उनसे तेल क्यों ले रहे हैं। आप हमें ये देखने को मिल रहा है, ये जो हमारी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जिसके बारे में हम बात करते रहते हैं, बड़े गर्व से हम बात करते हैं कि हमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, लेकिन जब आपकी जो सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट जैसे कि जेट इंजन है या फिर टैंक की जो इंजन है किसी और देश से आ रहा है, आप ये कैसे कह सकते हो कि मैं स्ट्रेटेजिकली ऑटोनोमस हूँ, जब आपकी जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी की सबसे जो अहम चीज़ है, अगर आपके पास जेट इंजन नहीं है तो मतलब ये ऐसा है कि एक बिना आत्मा नहीं है, आत्मा नहीं है, आत्मा छोड़िए, शरीर है, जेट शरीर है, खोखा है, हार्ट नहीं है। और यही है, ये जो सारे आज तक जो हम बनाते आ रहे हैं, ये चाहे वो वॉरशिप में हो या फिर टैंक्स में हो या जेट इंजन या फिर एक नॉर्मल ऑटोमोबाइल इंजन जो है, हम बना नहीं रहे थे। हमें लगा कि यार क्यों ये कोई कौन सा ये कौन से चक्कर में पड़ना है, हमें इंपोर्ट ही कर लेते हैं। लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि आप देख लीजिए फाइटर इंजन की जो बात करते हैं, पूरे विश्व में फाइटर इंजन्स कब शुरू हुए थे? 1937 में पहले वो सर फ्रैंक विटेल ने इन्वेंट किया था। ऑलमोस्ट 90 इयर्स होने को आ रहा है, उसकी एनिवर्सरी अभी 2 साल में आएगा। उसके बावजूद 90 इयर्स, ऑलमोस्ट 100 साल में सिर्फ 4 देशों के पास आज वो फाइटर इंजन टेक्नोलॉजी है। अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रशियन फेडरेशन और फ्रांस। सिर्फ 4 देश। और यहाँ की चाइना, जिसको हम इतना बड़ा टेक्नोलॉजिकल जायंट मानते हैं, वो भी सारे जो अपने फाइटर जेट इंजन है वो रशिया से मांग रहे हैं। वो भी अपना जेट इंजन कर रहे हैं। चाइना भी नहीं बना रहा है। चाइना बना रहे हैं उनके जो इंजन है, लेकिन अभी तक वो उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं। वो भी अभी काफी सालों से वो बहुत पैसा खर्च किया उन्होंने, बहुत कोशिश की है, बहुत मेहनत की है, लेकिन और किसी स्तर तक वो पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी वो उस 4 वाले जो एक्सक्लूसिव क्लब है वो उसमें घुस नहीं पाए। और जो दूसरा एक देश था 1939 में जिसने फाइटर जेट इंजन डेवलप किया था, इनफैक्ट उनकी जो सबसे पहले जो फाइटर जेट इंजन स्क्वाड्रन सर्विस में जो एंटर किया था वो जर्मनी थी। मुझे लग ही रहा था नाजी जर्मनी। उनके पास जो एक फॉकी वुल्फ करके एक फाइटर जेट था, नहीं, मेसरश्मिट 262,
फर्स्ट जेट फाइटर टू एंटर स्क्वाड्रन सर्विस 1944 में उन्होंने इन्वेंट किया। जर्मनी को तो मानना ही पड़ेगा, वो तो हमेशा हर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में वो आगे रहते हैं। न्यूक्लियर वेपन्स को छोड़ के बाकी सब उन्होंने इन्वेंट किया, और अभी 90 साल के बाद उनके पास भी जेट इंजन नहीं है। वो तो मतलब दूसरे जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से अमेरिका ने उन पे पाबंदी लगा दी थी कि आप डेवलप नहीं कर सकते, और जापान का भी यही प्रॉब्लम है। तो इसीलिए वो हमेशा डिपेंडेंट रहते हैं इन दूसरे देशों पर। आपको सुनकर मुझे लग रहा है कि परमाणु बम तो इनसे ज्यादा देशों के पास है, बिल्कुल, लेकिन इंजन इतना जटिल है। बहुत सही कहा।